हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका चौथा बाब 14 से 22 आयत तक। उस वक्त यीशु रूह की कुव्वत से जलील को लौटा और आसपास के सारे इलाके में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी तारीफ़ करते रहे। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और इशाया नबी का तुमार उसको दिया गया। और जब उसने तुमार खोला तो वो मकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। और वो तुमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी और शफ़क़त की उन सब बातों पर जो उसके मुँह से निकलती थी ताज्जुब करने लगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, यहूदियों का ईमान था कि मूसा की शरीयत के अलावा उसे कोहे सीना पर ज़ुबानी शरीयत भी दी गई थी जो सीना बसीना बुज़ुर्गों की मजलिस तक चली आई है। ये मजलिस असीरी से वापस आने के बाद उज़रा की जगह कायम की गई है। इस मजलिस ने शरीयत में बहुत से इजाफे किए। फरीसी बाद में पाकीज़गी और सफाई के निस्बत रसूमात पर ज़्यादा जोर देते थे। यीशु दिखाता है कि किस तरह फरीसी अपनी रवायतों की पैरवी करने से खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं। यीशु ने जब तुमार में से कुछ हिस्सा पढ़ा तो उसने लोगों को बताया कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। इबादत खाने में जितने भी लोग थे सबकी आंखें यीशु पर लगी हुई थी और सबने उस पर गवाही दी और शफ़क़त की उन बातों पर भी जो उसके मुंह से निकली थी। लेकिन फ़कीह और फरीसी इन तमाम बातों पर ताज्जुब करने लगे। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।